हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आप लोगों को लेके। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली गाइज आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट, बिकॉज ये एक जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज हैं, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो आपने इसको पर्सनल की तरह लेना भी नहीं है, ठीक है। इजीली आप लोगों से जितना भी रेजोनेट होता है, आपसे मैच होता है, देन फाइन। बट आपने किसी भी चीज़ को अपने ऊपर ज़बरदस्ती जो है ना वो कंपोज या इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हर किस नहीं करनी। सो वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है, सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं, तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कमेंट कर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपना फीडबैक भी मस्ट देना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देख लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आप लोगों को लेकर। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक गाइस। लेट्स सी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स पर्सन ऑन योर माइंड। सिचुएशन आप दोनों के बीच की चाहे जैसी भी चल रही है, आप रीडिंग को देख सकते हैं। We have it's a rest and rejuvenance number 4। इस टाइम तो ये इंसान ऐसे दिख रहे हैं जैसे बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं। मुझे एनर्जी दिख रही है इस टाइम आपका कांटेक्ट नहीं है, बात नहीं हो रही, या फिर ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है। यस, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को ऐसा लग रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यस, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली टेकिंग अ पॉज। यस, ये एक पॉज पे हैं। सो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है। सबसे पहले मैं कार्ड सारे ले लूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू कि यहाँ पे क्या एनर्जीज आ रही हैं। करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव इट्स अथॉरिटी नंबर 4 की एनर्जी काफ़ी सिग्निफिकेंट दिख रही है गाइस। 4 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इस पर्सन का। वी हैव लव बिगिंस। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो ये इंसान आपसे स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, जिसमें इनको लगता है शायद इनको पावर सारी खुद लेनी है। यस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है किसी चीज़ का चार्ज इस पर्सन के खुद के हाथ में है, बिकॉज आई फील ये पर्सन इस टाइम एक ब्रेक पे है, बिकॉज बहुत ज़्यादा कुछ मुझे ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं। बट सोच भी इस तरह से ये पर्सन रहे हैं बिकॉज ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। एंड एक नई बिगनिंग करने के लिए इस इमोशनल कनेक्शन की ये पर्सन आपके साथ जो है ना कुछ चीज़ों को पहले सोचना चाह रहे हैं, जिससे आगे चल के ये इंसान आपके साथ अटैच हो पाएँ। या बिकॉज यहाँ पे आप दोनों का ही इस कनेक्शन में इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट कहीं ना कहीं इस इंसान की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग और एक बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ मूव लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से फर्स्ट कार्ड ही आपका 4 ऑफ स्वॉर्ड का कि ये इंसान इस टाइम थोड़ा सा ब्रेक पे हैं और बहुत कुछ सोच रहे हैं कि किस तरह से इनको आगे चीज़ों को जो है वो ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से आगे चीज़ों को प्लान करना है। बिकॉज ये पर्सन की सारी जो है ना वो इस सिचुएशन का चार्ज इस पर्सन के अपने हाथ में है, बिकॉज ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग और एक बोल्ड मूव इस पर्सन को अपनी तरफ से लेना है। दैट्स वाई यस, दिस पर्सन रियली लव्स यू सो मच। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आप लोगों की तरफ। यस, दैट्स वाई ये इंसान जो भी है वो आपके साथ एक इमोशनल और एक लविंग यूनिटी करना चाहते हैं, जिसके लिए ये पर्सन को इस टाइम बहुत कुछ सोचना है एक्शन लेने से पहले। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस पर्सन को एक्शन लेना है, बट एक्शन लेने से पहले का ये अपना टाइम ले रहे हैं, जिससे ये पर्सन अच्छे से सोच पाएँ, अच्छे से डिसाइड कर पाएँ कि किस तरह से इनको जो है ना वो आगे आपके इस रिलेशनशिप को एक तरह से आगे लेकर चलना है, या किस तरह से इस कनेक्शन को मैनेज करना है। अच्छा, ये पर्सन जो है ना आप लोगों में से कुछ लोगों के बॉस भी हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये पर्सन और आपका एज डिफरेंस है। मे बी दिस पर्सन इज़ इन देयर 40s। यस, मुझे ये 40 की एनर्जी दिख रही है, जैसे 40 प्लस है ये पर्सन, 44, 41, 46 कुछ लोगों की तरफ से मुझे एज की एनर्जी आ रही है। बट ज़रूरी नहीं है, 30 प्लस भी हो सकता है। बट ये इंसान आपसे एज में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एल्डर है। यस, अदरवाइज़ हो सकता है इस इंसान की फिजीक ऐसी है, इस इंसान की लुक है, दिस पर्सन हैव अ ह्यूज एंड बिग बॉडी। जैसे बॉडी बिल्डर भी हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं एक बॉडी ह्यूज और बिग दिख रही है मुझे इस इंसान की। बस मैं किसी तरह से भी इस तरह की कोई कैटेगराइज नहीं करूँगी इस चीज़ों को, बट मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही कि इंसान जो भी है वो आपके साथ एक लाइफ की नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। और मुझे लग रहा है कुछ लोगों की तरफ से मे बी दिस पर्सन इज़ अ टोटली ब्रांड न्यू पर्सन, बट बिकॉज एक फ्रेश एनर्जी आ रही है।
ये पर्सन जो भी है ना कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है ये इंसान का एक नया कनेक्शन है आप लोगों के साथ, जो कि अभी ये सोच रहे हैं किस तरह से इनको स्टार्ट करना है। बिकॉज विद द हारमनी ये इंसान आपके साथ एक अच्छी हारमनी और बैलेंस बनाना चाहते हैं। बिकॉज दे थिंक के आप एक ऐसे इंसान हो कि खुद भी बहुत ज़्यादा लविंग हो, जिसके साथ ये इंसान यूनिटी में आके एक अच्छे जो है ना वो लव की बिगनिंग कर सकते हैं। बिकॉज बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे इमोशंस, फीलिंग्स, रोमांस जो है ना वो इस इंसान का आपके साथ दिख रहा है, जो कि ये करने का सोच रहे हैं स्टार्ट। बिकॉज इनको लगता है आप भी सेम एज इट इज़ वैसे ही हो जैसे ये पर्सन है। दैट्स वाई इस पर्सन को बहुत सारी अट्रैक्शन है आप लोगों की तरफ। जेमिनाई, एरिस, ये एनर्जीज अभी ज़ोडिक साइंस की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज वाटर साइन एंड एयर साइन है यहाँ पे। वी हैव क्राउन चक्रा, वी हैव पावर। दिस पर्सन इज़ वेरी पावरफुल। यस, एक तो मुझे ये पर्सन पावरफुल दिख भी रहे हैं एंड सेकंड थिंग यहाँ पे दिख रही है इस इंसान को एक इमोशनली बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है ना वो एक हीलिंग कनेक्शन की आपसे एनर्जी आती है। दिस पर्सन फील्स कि आपका प्यार जो है ना इस इंसान को हील कर सकता है, इस इंसान को वो पीस, इस इंसान को वो कंफर्ट दे सकता है जो शायद अभी इनकी लाइफ में नहीं है। यस, यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। तो ये पर्सन जो भी हैं गाइस डेफिनेटली आप लोगों के साथ जो है ना वो एक हार्मनी, एक बैलेंस रिलेशन में बनाना चाहते हैं। अगर तो ऑलरेडी आपका बैलेंस नहीं रहा कनेक्शन में, कुछ चीज़ें चैलेंजिंग फेस करनी पड़ी हैं, तो ये इंसान जो भी है ना वो उन चैलेंजेस को ओवरकम करना चाह रहे हैं कि किसी तरह से आपके बीच की सिचुएशन जो है वो फेयरली बैलेंस आउट हो जाए। अगर रिश्ते में कोई ना कोई आपकी प्रॉब्लम चल रही है ना इस टाइम, तो ये इंसान उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। एंड टॉप ऑफ द डेक है डिसेप्शन एंड एनवी। कुछ लोगों ने हो सकता है आपसे कुछ ना कुछ चीज़ें छुपाई हैं, कुछ ना कुछ हाइड किया है, या तो अपनी फीलिंग्स हाइड की हैं, या फिर हो सकता है किसी ना किसी तरह से इस इंसान ने आप लोगों से कुछ ना कुछ झूठ बोले हैं। किसी फेयर्स की वजह से भी ये हो सकता है, या फिर किसी तरह से एक डाउट की वजह से इस इंसान ने आप लोगों से कुछ ना कुछ चीज़ें रियलिटी छुपाई हैं, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स। बिकॉज कुछ हद तक मुझे दिख रहा है जैसे कुछ लोगों ने आप लोगों से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया हुआ। जितना वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, एक उनको जितनी भी अट्रैक्शन है, ये पर्सन ने आप लोगों को वो चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं बताई हुई, जो कि अब ये पर्सन बताना चाहते हैं। बिकॉज काफ़ी हद तक विद द क्राउन चक्रा इस इंसान का क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। इसका 7th चक्रा काफ़ी एक्टिवेट है, जिसमें इस इंसान को काफ़ी जो है एक तरह से चीज़ों को स्पिरिचुअली ये पर्सन सेंस कर पा रहे हैं। यस, तो ये पर्सन को बहुत सारी अवेयरनेस आ रही है कि इस पर्सन को आपके साथ ऑनेस्ट वे में चलना है, क्योंकि यहाँ पे भी लिब्रा की एनर्जी है। इट्स अ जस्टिस एनर्जी। तो ये इंसान जो भी हैं वो आपके साथ फेयर, ऑनेस्ट, बैलेंस वे में जो है ना वो रिश्ते को दोबारा से एक ट्रैक पे लेकर आना चाह रहे हैं, या फिर एक ट्रैक को नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लव बिगन्स की एनर्जी है जो कि एक नया स्टार्ट की बात कर रहा है। पहले मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं इस इंसान ने अपनी पावर को यूज़ किया है, मे बी मिस यूज़ किया है, या फिर आप लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की है। बट अभी इनको फील हो रहा है कि प्यार से जो है ना चीज़ों को सेटल डाउन करना है। आप किसी को कंट्रोल से, किसी को अपनी पावर से जो है अपना नहीं बना सकते, ना ही चीज़ों को किसी तरह से आप अपनी पावर को यूज़ करके किसी इंसान को किसी चीज़ को करने के लिए भी कन्विंस कर सकते हो, जो कि अब ये इंसान को समझ आ रही है। यस, या फिर ये इंसान हो सकता है अभी समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को, जब ये पर्सन एक ब्रेक पे हैं और एक टोटली आप लोगों के बीच में मुझे लग रहा है साइलेंस चल रही है। यस, या फिर ये पर्सन खुद साइलेंट मोड पे हैं इस टाइम, या आप दोनों के बीच में ना बातचीत नहीं है। यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग मुझे एनर्जी आ रही कि आप दोनों के आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही, वर्बली कोई बातचीत नहीं यहाँ पे है। यस, सो उस पीरियड में और ये इस जो टाइम चल रहा है अभी, ये पर्सन इस चीज़ को सोच पा रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं कि इन पर्सन को अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ। एक कहीं ना कहीं इस पर्सन को हीलिंग कनेक्शन भी आपके साथ महसूस होता है कि आपका लव, आपकी फीलिंग्स, आपके साथ अटैचमेंट इस इंसान को हील कर सकती हैं। यस, क्योंकि यहाँ पर पावर की एनर्जी है, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुली अटैचमेंट जो है उसी के लिए ये पर्सन आपके साथ अटैच होना चाहते हैं। बट अब की बार एक बहुत ही बैलेंस्ड और एक हार्मनी मुझे दिख रही है इस रिश्ते में, कि हर चीज़ को मेंटेन करके चलना चाहते हैं। अगर पहले चीज़ों में मेंटेन नहीं थी, यहाँ पर करैक्टर इस पर्सन का ठीक नहीं था किसी वजह से, तो मुझे लग रहा है ये पर्सन इस टाइम फ्रेम में जहाँ पर खामोशी है इस इंसान की, एक साइलेंट रह रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे, उस चीज़ में ये इंसान अपनी करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, कि जिसमें इस इंसान के अंदर कोई भी अगर ऐसा कोई फ्लॉ है तो उसको किस तरह से ठीक करना है, उस पर ये पर्सन वर्क कर रहे हैं और करना भी चाहते हैं, ताकि आपके बीच की आपस का कनेक्शन जो है आगे फर्दर स्मूथ वे में चल पाए, अच्छे वे से। ठीक है,
यहाँ पे नंबर 111 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, 77 की एनर्जी है, 44 की एनर्जी है। अदरवाइज़ कुछ लोगों का एज यहाँ पे 21, 27, 24, 26 है। यस अच्छा, आप दोनों मुझे यहाँ पे सेम एनर्जीज़ के भी दिख रहे हो। सेम एनर्जीज इन अ सेंस कि आप में से एक इंसान का या तो लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ 4 है और एक का 7 है, या एक का 7 है और एक का 4 है। तो ये कहीं ना कहीं अगर चीज़ें आ रही हैं एक का 4 और एक को 7 है, तो ये काफ़ी अच्छा है आपके इस कनेक्शन को बैलेंस करने के लिए, और आपका रिश्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। बिकॉज राहु एंड केतु है, तो राहु एंड केतु ऑब्वियसली एक सर है, एक धड़ है, तो ये चीज़ें एक आपस में कंप्लीट करती हैं एक दूसरे को। तो अगर तो आपका है नंबर 4 एंड 7, तो आपकी अटैचमेंट और हर चीज़ बड़ी अच्छी और स्मूथ रहेगी। यस तो जिन लोगों की तरफ से अभी एस एच कनेक्शन नहीं बना, उनमें चीज़ें तो स्मूथ होने वाली हैं, लेकिन जिन लोगों के क्लैश हैं उनमें हो सकता है ये एस एच आपके ये नंबर्स ये नहीं रहे, 4 7 का कॉम्बिनेशन नहीं रहा, डिफरेंट हो सकता है। जैसे 1 एंड 8 का कॉम्बिनेशन है, 1 एंड 4 का है, तो उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो आपकी प्रॉब्लम की हैं यहाँ पे। बट अगर आप में से कुछ लोगों के ऑलरेडी कोई ना कोई आपस के डिस्प्यूट्स हैं या फिर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं ना, तो ये पर्सन इस ब्रेक में काफ़ी हद तक चीज़ों की सेंस कर पा रहे हैं कि इनको अब अच्छे से जो है ना हर चीज़ को डील करना है, प्रोटेक्ट करना है, किसी भी तरह से इस रिश्ते को स्टेबल करना है। बिकॉज इस इंसान का जो है ना एक सिक्योरिटी ये आपके साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ इस इंसान को वो सिक्योर फील हो सकता है, स्पेशली अपने इमोशंस और लव को लेकर, जो शायद ये इंसान किसी और के साथ उस तरह की सिक्योरिटी नहीं फील कर पा रहे। यस बिकॉज क्राउन चक्र है ना, सो दैट्स वाई काफ़ी हद तक चीज़ों की अवेयरनेस इस पर्सन को आ रही है। एनी हाउ लेट्स सी, कुछ यहाँ से देखते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। ओके वी हैव इट्स अ सेल्फ सैबोटेज फॉर सम ऑफ यू। इस इंसान ने ऐसे लग रहा है जैसे अपने आप को रोका है। जिन लोगों ने ऑलरेडी आपको कन्फेशन नहीं दिया या फिर किसी तरह से आपसे ओपनली अपनी फीलिंग्स को नहीं बोल पाए, तो उन लोगों की तरफ से मुझे एनर्जी दिख रही है। या तो इस इंसान ने अपने आप को बहुत ज़्यादा रोका है। क्यों रोका है? क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को अपनी फीलिंग्स के एक्सप्रेस करने से डर है, या फिर कुछ लोगों को ये है कि उनको चीटिंग ना मिल जाए। हो सकता है आपसे पहले इस इंसान का कोई ना कोई एक्सपीरियंस रहा है। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी ऑलरेडी मैरिड विद समबडी एल्स, या फिर आपसे मैरिड है या फिर किसी और से ये इंसान जो है वो मुझे मैरिड दिख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे मुझे फादर फिगर दिख रहे हैं, क्योंकि एक डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। यस बट मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है इस इंसान ने खुद को रोका है किसी तरह के डाउट्स की वजह से, फेयर्स की वजह से, कुछ इनसिक्योरिटीज़ की वजह से अपने आप को एक्सप्रेस करने में, जो कि अभी आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बिकॉज इनको काफ़ी हद तक चीज़ों की अवेयरनेस आ रही है। वी हैव इट्स सेक्सुअल आर्ट्स। यस डेफिनेटली इस इंसान को ऐसे लगता है कि जैसे आप बहुत ही खूबसूरत हो। यस और आप एक ऐसे इंसान जो है ना वो आपको डिवाइन की तरफ से आप ऐसे डिज़ाइन किए गए हो कि ये इंसान को लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इस इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास लवर्स की एनर्जी है, दिस वन इज़ ऑल्सो सेक्सुअल आर्ट्स। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके अंदर एक ऐसी अट्रैक्शन है और एक ऐसी आप लोगों के अंदर लाइक इस पर्सन को कुछ हट के दिख रहा है कि जो कि इनको लगता है आप बड़ा ब्यूटीफुल डिज़ाइन किए गए हो यूनिवर्स की तरफ से। आपके अंदर कुछ ऐसा है जो इस इंसान को आपकी तरफ आने से रोक नहीं पा रहा। ये अपने आप को नहीं रोक पा रहे ना आपकी तरफ आने से। तो इनको लगता है एक इंसान होता है जैसे खुद किसी ने आपको डिज़ाइन किया है, या फिर आप खुद कैसे, आप अगर कुछ पेंटिंग करते हो खूबसूरत, अगर आप इस चीज़ के आर्टिस्ट हो या फिर आपको बड़ी इस चीज़ में स्किल है, तो बड़ी खूबसूरती से आपको बनाया गया है। आपके फीचर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका हर चीज़ का सेंस बहुत अच्छा है। तो ये इंसान उसकी वजह से काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं। दैट्स वाई अब आपके साथ अटैच होना चाहते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत बढ़ती जा रही है इस इंसान की। 33 कुछ लोगों का एज हो सकता है। यस अदरवाइज 2 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है मुझे। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 22 भी कुछ लोगों का एज यहाँ डेट ऑफ बर्थ है। 22, 33, 44, 77 ये मास्टर नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 66 एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे 26 एंड 46 ये मुझे एज भी दिख रही है। 26 डेट ऑफ बर्थ भी ऑब्वियसली हो सकता है। बट यहाँ पे ज़ोडिक साइंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। बट जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना वो है लिब्रा, लियो, जेमिनाई, एरिस। ये एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। यस अदरवाइज कुछ हद तक वाटर साइन की एनर्जी भी है। ओके वी हैव होम। दिस पर्सन फील्स कि आप लोग इस इंसान का एक पीस हो, प्रोटेक्ट हो। जैसे इंसान अपने घर में सेव होता है ना, यस वैसे ही इस इंसान को लगता है कि आपके साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेफ फील कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट, अपने आप को एक प्राइवेसी में फील कर सकते हैं। आप इस इंसान का सुकून हो, कंफर्ट हो, इस इंसान को आप हील कर सकते हो। दैट्स वाई ये इंसान को आपसे कहीं ना कहीं अटैच होने में ना एक कंफर्ट फील हो रहा है। दैट्स वाई ये अटैच होना चाहते हैं आप लोगों से। 35 कुछ लोगों का एज भी दिख रहा है। अदरवाइज 88 मास्टर नंबर 8 की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है। एक और मैं कार्ड लेना चाहूँगी। ओके
वी हैव इट्स अ हेल्प फ्रॉम अबव बट इट्स केम अप रिवर्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान हेल्प चाहते हैं यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, बट इनको लगता है कि वो हेल्प इनकी हो नहीं पा रही यूनिवर्स की तरफ से। यस, बिकॉज ये इंसान काफ़ी इनकम्प्लीट है। इनको लगता है कि इनकी सोल का एक कुछ ना कुछ पार्ट मिस है। इस इंसान की सोल अंदर से कहीं ना कहीं एक होल है, उसमें एम्प्टीनेस है, जो कि इस इंसान को लगता है कि आपके साथ कंप्लीशन में आपके साथ अटैच होके ये अपनी सोल को फिल कर सकते हैं, अपने होल को फुलफिल फील कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये आपके साथ अटैच होना चाहते हैं। लेकिन इनको लगता है कि अभी इनकी हेल्प के लिए या फिर यूनिवर्स की तरफ से कुछ हुआ नहीं जा रहा, या फिर आपका एक तरह से पैचअप नहीं हो रहा, या फिर आपके बीच में कुछ चीज़ें नई स्टार्ट नहीं हो पा रही, क्योंकि कुछ चीज़ें टाइम यहाँ पे ले रही हैं, जिसकी वजह से इस इंसान को कुछ फेयर्स भी हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं कि किस तरह से जो है वो अब आपके साथ बैलेंस और हारमोनी बनाएं। यस, बिकॉज ऑब्वियसली इन्होंने खुद आपको छोड़ा है, या फिर किस तरह से आप लोगों से कुछ लोगों ने मे भी आपको गोस्ट भी किया है। मुझे यहाँ पे एनर्जी ये भी आ रही है। यस, 36 कुछ लोगों का एज दिख रहा है। नंबर 9 इज़ इंपॉर्टेंट। 27 भी एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। अगेन 99 की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट जो है वो दिख रही है। यस, यहाँ पे मास्टर नंबर आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, यहाँ से कुछ जान लेते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। लवर्स, 2 टाइम्स लवर्स की एनर्जी है। दिस वन इज़ ऑल्सो लवर्स बट इट्स अ डिफरेंट डेक। ये भी लवर्स की एनर्जी है। तो बहुत स्ट्रॉन्गली जो है ना इस इंसान को आपके लिए डीप फीलिंग्स हैं जो ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं आप लोगों के करीब आके, बिकॉज दिस पर्सन रियली फील इंटीमेसी, आपके साथ अटैच होना चाहते हैं, आपके साथ लव मेकिंग का प्रोसेस जो है वो डेफिनेटली चाहते हैं करना। इसके लिए आपके रिश्ते में प्रोसीडिंग करना चाहते हैं। येस, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान को हद से ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन है, आपके स्टाइल से, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने बताया आपके अंदर एक ऐसी अट्रैक्शन है इस इंसान को जो कि अपने आप को रोक नहीं पा रहे। इनको लगता है कि आपके अंदर एक फायर है, एक पैशन है, अट्रैक्शन है, जो कि इस इंसान को आपके करीब आने के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से उनको पुल दे रही है। इट्स अ मैग्नेटिक पुल जो इस इंसान को आपके लिए महसूस हो रहा है। बट कुछ लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों के साथ जिन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए उनको फील होता है कि उनको माफ़ी मांगनी है आपसे, तो उनको ये भी लगता है कि हो सकता है आप इनको माफ़ ना करो। बट मुझे लग रहा है कुछ लोगों के पास में भी चॉइसेस रही थी और उन्होंने हो सकता है किसी और को चूज़ किया रिलेशनशिप के लिए। यस, और वहाँ पे हो सकता है कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा हुआ है जहाँ से उन दोबारा वापसी आपके पास करना चाह रहे हैं और उनको लगता है कि पता नहीं अब आप इनको चूज़ करोगे भी या नहीं करोगे। अदरवाइज़ कुछ लोगों को फील होता है कि आपके पास चॉइसेस हैं तो इनको चांस मिलना आपकी तरफ से मुश्किल हो सकता है। यस, बिकॉज आप जितने अट्रैक्टिव और जितने चार्मिंग दिख रहे हो उतना ज़्यादा आप कहीं ना कहीं इस इंसान को डेंजरस भी दिखते हो, क्योंकि इट्स अ ड्रैगन। वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड है। यहाँ पे एनर्जीज जो रिपीट हो रही हैं, इट मीन्स कि स्ट्रॉन्गली कहीं ना कहीं इस इंसान को ये चीज़ें प्रोमिनेंट अपनी एनर्जीज में दिख रही हैं। ठीक है, यहाँ पर ये प्रोमिनेंट इनके साथ ये चीज़ें चल रही हैं जिसमें ये इंसान ऑब्वियसली अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक लेके अपने आप को मेंटली जो है वो थोड़ा सा रिलीफ देना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी की पर्सन स्ट्रेस में चल रहे हैं। यस, तो ये अपने आप को मेंटली जो है ना वो चाहते हैं कि थोड़ा सा रिलीफ दें, जिससे ये पर्सन सही से डिसाइड कर पाएँ कि इनको किस तरह से आपकी तरफ आना है और किस तरह से रिश्ते को आगे लेकर चलना है। विद द 9 ऑफ कप्स ये पर्सन अपनी विश जो है उसको फुलफ़िल करना चाहते हैं आप लोगों के साथ अटैचमेंट की, आपके साथ यूनियन की, बिकॉज ये इंसान आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कुछ लोग डेफिनेटली ऑब्वियसली इंसान आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं। कुछ लोग डेफिनेटली आपको डेट करना चाह रहे हैं, बिकॉज उनको काफ़ी ज़्यादा पीसफुल और काफ़ी ज़्यादा जो है सिक्योर फील होता है आप लोगों से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके। बट कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे मुझे दिख रहा है हो सकता है या तो इस इंसान ने आपको चीट किया है, या फिर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी हो रही है, जिसकी वजह से शायद उन्होंने अपनी जेलसी की वजह से आप लोगों को एक दूसरे से सेपरेट करवाया, या फिर कुछ लोगों ने मे भी इस इंसान को आपके अगेंस्ट कुछ पॉलिटिक्स खेली हैं, कुछ बोला है ऐसा जिससे मे बी ये इंसान जो है उनकी बातों में कहीं ना कहीं आके मैनिपुलेट होके आप लोगों से जैसे एक तरह से दूर हुए हैं। बट ये चीज़ें काफ़ी हद तक इस इंसान को क्लियर हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्राउन चाकरा की एनर्जी है कि इस इंसान को अवेयरनेस आई है। यस, जिसमें ये इंसान जो भी हैं वो अब आपके साथ ऑनेस्ट होकर चलना चाहते हैं, जो इन्होंने गलतियाँ की हैं वो रियलाइज़ हो रही हैं, दैट्स वाई एक तरह से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वी हैव इस 9 ऑफ कप्स। तो आप लोगों के साथ हैप्पी मोमेंट्स डेफिनेटली ये इंसान की विश है, ड्रीम है स्पेंड करने की, बिकॉज आप इस इंसान को जैसे सेटिस्फाई कंफर्ट दे सकते हो, जैसे इस इंसान को प्लेजर और पीसफुल आपके साथ फील हो सकता है ये सोच रहे हैं, वैसा किसी के साथ भी नहीं हो सकता। दैट्स वाई आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, और जो कुछ भी आपके लिए फ़ील कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपको बताना चाह रहे हैं। 666, 999, 444 ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं आपके लिए।
फायर साइन, एयर साइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पाइसिस की एनर्जी है, यस वी हैव हाई प्रिस्टिस। जो चीज़ें इस इंसान ने अभी तक आपको रिवील नहीं की हैं, आप लोगों से मिस्ट्री में रखी हैं, ये इंसान सोच रहे हैं, यस वी हैव मून। इस इंसान के जो भी फीलिंग्स हैं, मुझे लग रहा है इस इंसान की फीलिंग्स इमोशंस बहुत हद से ज़्यादा इस टाइम आप लोगों को लेकर स्ट्रॉन्ग हैं। शायद इस इंसान ने आपको जैसे दिखा रहे हैं वैसे नहीं है, बिकॉज आप यहाँ पे देखते हो तो इट्स अ कैट, बट उसका जो एक शेडो आ रहा है वाटर के ऊपर, वो ऐसे आ रहा है जैसे एक ब्लैक पैंथर है, यू नो, ये देखो आप, ब्लैक पैंथर, ब्लैक पैंथर ऑब्वियसली ब्लैक पैंथर ही है या सो यहाँ पे कैट है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको जो दिखा रहे हैं ना, रियलिटी उससे टोटली ऑपोजिट है। यस तो बहुत कुछ है ऐसा मिस्टीरियस जो ये इंसान इस टाइम आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बिकॉज मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। या तो इस इंसान ने आपसे कोई ना कोई झूठ बोले हैं, कोई ना कोई इस इंसान ने हो सकता है आपको धोखा दिया है, जो कि अब उनको चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं और वो सोच रहे हैं कि उनको किस तरह से अपने आप को क्लियर आउट करना है, क्योंकि ऑब्वियसली अपने आप को अपनी क्लैरिफिकेशन देनी है, आपके सामने अपने आप को जस्टिफाई करना है, तो जाके चीज़ें आपके साथ बना पाएंगे ना ये पर्सन। तो कुछ लोग तो डेफिनेटली जस्टिफाई खुद को करना चाह रहे हैं ऑलरेडी, कर इन्होंने कुछ आपके साथ बुरा किया है, और जो लोग यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर पाए, जिन्होंने स्ट्रगल देखी है अपने आप को एक्सप्रेस करने में, कन्फेस करने में, इनसिक्योरिटी देखी है, वो कहीं ना कहीं इस टाइम ऐसे लग रहा है जैसे अपनी जो भी मिस्ट्री में इन्होंने अपनी फीलिंग्स और इमोशंस रखे हैं उसको अब आपके सामने एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। यस और जो भी आपके बीच में ट्रस्ट की कमी रही है किसी के कनेक्शंस में, या फिर डाउटफुल बहुत ज़्यादा चीज़ें रही हैं, उसको भी क्लियर आउट करना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान डेफिनेटली अपनी सोल की सुन रहे हैं, अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। आपको भी अपनी गट फीलिंग्स अपनी सोल की सुननी है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, किस पर्सन से रेलिवेंट क्या बोल रही है आपकी इंट्यूशन, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपने देखना है, बिकॉज गट फीलिंग्स जो आपकी स्ट्रॉन्ग आएंगी वो आपको हमेशा जो है वो सच बताएंगी। बिकॉज आपकी किसी भी चीज़ से पहले आपकी बॉडी अपनी जो है वो सबसे पहले जो है ना वो चीज़ों को जज करती है, एनर्जीज़ को पिक करती है कि क्या एनर्जी आपको नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, किसी भी इंसान से या किसी भी सिचुएशन से रेलिवेंट। तो आपने उस चीज़ पे फोकस करना है। यस बट ये इंसान की जो भी फीलिंग्स हैं वो बहुत डीप हैं, जिसको ये अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो काफ़ी टाइम से इन्होंने मिस्ट्री में रखी हुई थी, आपसे हाइड की हुई थी। या और इसी वजह से कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि आप लोग जो हो ना, आप भी बहुत ज़्यादा फॉर्मली एक्ट कर रहे हो, आप भी ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे, आप भी अपनी फीलिंग्स को हाइड कर दिया आपने। बट इस इंसान और आपके बीच में काफ़ी कुछ यहाँ पे स्टफ़ ऐसा है जो हिडन है, आप लोग दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं जानते, जिसको टाइम के साथ ये इंसान रिवील करेंगे आपके सामने। नंबर 18 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, नंबर 2 की एनर्जी भी है, 222 की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है, टेट्रा 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लग रहा है आप काफ़ी सोलो एनर्जी है इस इंसान की। पाइसिस कैंसर इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज़ ऑलरेडी मैं आपको ज़ोडिक साइंस बता चुकी हूँ। मैं इस सारी सिचुएशन में आप लोगों के लिए गाइडेंस ज़रूर देखना चाहती हूँ। वीवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करने की ज़रूरत है इस सारी सिचुएशन में, वीवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। वी हैव स्ट्रेंथ, बी स्ट्रॉन्ग गाइस, बी स्ट्रॉन्ग, बी कॉन्फिडेंट। यस आप लोगों ने अपनी जो है वो एक तरह से पावर में रहना है, हर जो भी चैलेंजिंग बीच में आती है सिचुएशन उसको आपने पावरफुली जो है और एक कॉन्फिडेंस वे से जो है वो टैकल करना है। यस ब्यूटी विद द बीस्ट की एनर्जीज़ में आप लोगों ने रहना है कि जो भी चीज़ आती है उसमें आपने बिल्कुल भी जो है ना किसी भी तरह से वीक नहीं होना, और किसी भी चीज़ को अपनी वीकनेस बनने नहीं देना, अपना सपोर्ट आपने खुद बनना है, और हर चीज़ को आप जो है स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ फेस करोगे तो डेफिनेटली चीज़ें आपकी जो भी प्रॉब्लम बन रही हैं या आ रही हैं आपके बीच में वो ऑटोमेटिकली जो हैं वो रिजॉल्व भी हो जाएंगी और आप सारे चैलेंजेस को ओवरकम भी कर लोगे। बट यहाँ पे आपको वीक नहीं होना किसी भी सिचुएशन में, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली बी स्ट्रॉन्ग एंड बी कॉन्फिडेंट कि आप सब कुछ कर लोगे, आप सब कुछ कर सकते हो। यस सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।